नारायण सेवा संस्थान द्वारा रविवार को आयोजित 41वें निःशुल्क दिव्यांग और निर्धन सामूहिक विवाह में 51 जोड़े परस्पर 7 वचनों को लेकर जन्म जन्म के बंधन में बंध गए। इनमें 25 जोड़े सकलांग थे, जबकि 26 जोड़े ऐसे थे जो बैसाखी या किसी और के सहारे बिना उठ नहीं पाते, चल नहीं पाते और देख नहीं पाते। इनमें अधिकतर वर वधू ऐसे थे जो संस्थान से आर्टिफिशियल लिम्ब और आत्मनिर्भरता का कोर्स यहीं से किया। इस दौरान उन्होंने अपने अनुभव भी साझा किए। सोहन चड्ढा अमेरिका, भरत भाई सोलंकी इंग्लैंड, कुसुम गुप्ता दिल्ली सहित देश भर से बड़ी संख्या में आए अतिथियों की मौजूदगी में सजे धजे विशाल हाड़ा सभागार में नाते रिश्तेदारों, मित्रों, कन्यादानियों और साधक साधिकाओं ने जोड़ों पर असीम स्नेह लुटाते हुए इन लम्हों को और भी भावुक और यादगार बना दिया। संस्थान संस्थापक पद्मश्री अलंकृत कैलाश मानव, सह संस्थापिका कमला देवी, अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल, निदेशक वंदना अग्रवाल और पलक अग्रवाल द्वारा गणपति पूजन के पश्चात प्रातः 11 बजे शुभ मुहूर्त में दूल्हों ने क्रमवार परंपरागत तोरण की रस्म का निर्वाह किया। इसके बाद भव्य पंडाल में गाते झूमते अतिथियों के बीच जोड़ों ने संस्थान अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल और निदेशक वंदना अग्रवाल के सहयोग से स्टेज पर वरमाला डाली। इस दौरान उन पर पुष्प वर्षा की झड़ी लग गई। विवाह स्थल पर आतिशबाजी हुई और इसके बाद मुख्य आचार्य के निर्देशन में 51 पंडितों ने अलग अलग अग्निकुंडों पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पाणी ग्रहण संस्कार की विधि संपन्न करवाई। इस दौरान प्रत्येक वेदी पर वर वधू के माता पिता, कन्यादानी व साधक साधिकाएं उपस्थित थे। संस्थान अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल ने अतिथियों व वर वधुओं के परिजनों का स्वागत करते हुए कहा कि जब जीवन की दशा और दिशा बदलने वाला कोई सुनहरा सपना होता है तो उसकी खुशी को बयां करना आसान नहीं होता। वही मंजर आज यहाँ दिख रहा है। उन्होंने बताया कि संस्थान पिछले 40 विवाहों में विभिन्न राज्यों के 2300 से अधिक जोड़ों की गृहस्थी बसाने में योगदान कर खुशी महसूस करता है। विवाह विधि संपन्न होने पर नवयुगल को संस्थान और अतिथियों की ओर से नव गृहस्थी के लिए आवश्यक सामान और उपहार स्वरूप आभूषण भी प्रदान किए गए। इसमें मंगलसूत्र, चूड़ी, लौंग, कर्णफूल, अंगूठी, रजत पायल, बिछिया आदि शामिल थे। जबकि गृहस्थी के सामान में चूल्हा, बिस्तर, अलमारी, संदूक, बर्तन, पानी की टंकी सहित आवश्यक सामग्री दी गई। विदाई के वक्त कन्याएं नम आंखों से विदा हुई और उनके दूल्हों ने संस्था और समाज सेवियों से लिपटकर और नमन कर आशीर्वाद दिया। सभी नव विवाहित बेटियों की दोपहर 3 बजे डोली में विदाई हुई और संस्थान के वाहनों से उनके शहर गांव तक पहुंचाया गया। आप सबके आशीर्वाद से नारायण सेवा संस्थान द्वारा आज 51 दिव्यांग एवं निर्धन जोड़ों का विवाह हिंदू विधान से, परंपराओं से होने जा रहा है। ये जोड़े कुछ ऐसे हैं जो देख नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, चल नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। कुछ जोड़े ऐसे हैं कि एक दिव्यांग है और एक सकलांग है। मैंने अपने बारातियों से पूछा कि आपके घर में यदि योग्य वर और वधू मतलब लड़का और लड़की हो और उसके लिए आप जीवन साथी का चयन कर रहे हो तो आप ऐसे जीवन साथी का सिलेक्शन कर पाओगे जो दिव्यांग हो। सबने एक स्वर से कहा नहीं। और वहीं किसी माता पिता ने अपनी सही लड़की को मतलब सशक्त लड़की को, सकलांग लड़की को चुना है। अब एक ऐसे जमाई को जो दिव्यांग है, उस लड़की ने भी अपने ऐसे पति को चुना है जो दिव्यांग है। ये त्याग की पराकाष्ठा है। मैं भी अपने बेटी का विवाह दिव्यांग लड़के से शायद नहीं कराना चाहूँगा, आप भी नहीं कराना चाहेंगे, लेकिन उन माता पिता को प्रणाम करता हूँ। धन्य है वो जो इतना बड़ा त्याग किया है, और विशेष रूप से वो लड़की या लड़का जिसने दिव्यांग जीवन साथी चुना है। यहाँ कल गणपति स्थापना हुई और बहुत विधि विधान से 51 जोड़ों के विवाह की रस्म शुरू हुई। कल हल्दी हुई, मेहंदी हुई और आज पाणी ग्रहण संस्कार होने जा रहा है वरमाला के बाद। आप सबको, उदयपुर वासियों को, मेवाड़ वासियों को, राजस्थान वासियों को और पूरे देशवासियों को मैं बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं। आपके सहयोग की वजह से ये शुभ कार्य संस्थान करवा पा रहा है। नारायण की बहुत बहुत कृपा है। धन्यवाद।